प्रेजेंट वैल्यू के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करने के लिए किस तरह से कॉलम को क्रिएट करते हैं और किस तरह से इसको एनपीवी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम आज एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए एक और एग्जांपल को देखेंगे। ये ईयर है और ये कैश इनफ्लो और ये कैश आउटफ्लो ये डिस्काउंट रेट और ये डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और ये हो गया पीवी। एनपीवी है और एनपीवी इक्वल टू होता है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी कि इसका मतलब होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3, ये कॉलम नंबर 4, ये कॉलम नंबर 5, ये कॉलम नंबर 6, ये कॉलम नंबर 7, ये कॉलम नंबर 8 और 8 नंबर जो होता है ये 7 माइनस 6 इक्वल टू 8 नंबर कॉलम। 8 नंबर कॉलम। पहले तो आप इतने कॉलम से बनाएंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हमें इतनी सारे कॉलम की ज़रूरत नहीं होती है। हम इन इंफॉर्मेशन में से हम उसी कॉलम को बनाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बिना कॉलम जो है नहीं बनाने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सके। तो ज़रूरी वाले कॉलम को ही हम लेकर बनाते हैं। तो हम ज़रूरी वाले कॉलम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं वो हम देखेंगे थोड़ी देर। ये 0 ईयर है, ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है, ये 3 ईयर है, ये ईयर 4 ईयर है। सपोज डैट कि 0 ईयर में कैश इनफ्लो तो होगा नहीं, जब लगाएगा तभी कुछ आएगा। कैश आउटफ्लो उसने किया 1 लाख। उसके बाद सेकेंड ईयर में भी उसने कुछ इनफ्लो नहीं हुआ उसका प्रोजेक्ट में। सेकेंड ईयर में भी वो 50,000 और मान लेते हैं कि उसने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। सेकेंड ईयर में आउटफ्लो कुछ नहीं किया, जेब से लगाया, और इनफ्लो उसने किया। इनफ्लो किया उसने 90,000। थर्ड ईयर में उसने इनफ्लो किया 70,000 और फोर्थ ईयर में उसने इनफ्लो किया 40,000। टोटल जो है 2 लाख कैश इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो उसने किया 1,50,000। डिस्काउंट रेट मान लेते हैं 10% है, 10% है, 10% है, 10% और ये भी 10% और ये आउटफ्लो कुछ नहीं हुआ। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने बताया था कि जितना परसेंट डिस्काउंट है उतने में 1 को ऐड करते हैं, यानी कि 10% का मतलब 0.1। तो इसमें 1 ऐड करना है तो सबसे पहले हम 1 लेंगे, प्लस 10% का मतलब 0.1 प्लस 0.1 इक्वल टू ये
ये 1.1 आया। अब ये हम याद कर लिए 1.1, और ये हर बार 1 से इसको डिवाइड करता चला जाएंगे। ये 0 ईयर का हमेशा डिस्काउंट फैक्टर 1 होता है, और यहाँ से हम डिवाइड करते हुए लिखते जाएंगे। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू 0.9090, 0.9090। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के लिए जो हमारा परसेंटेज होता है उसको हम इस तरह लिखते हैं 0.1, फिर इसमें 1 प्लस 0.1 ऐड कर देते हैं, और उसके बाद फाइनली 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। और 0 ईयर के लिए हमेशा 1 होता है, कुछ भी परसेंटेज रहे। फर्स्ट ईयर के लिए एक बार इसको इक्वल टू कैलकुलेटर से हम पुट करेंगे। सेकेंड ईयर के लिए 2 बार इक्वल टू को दबाएंगे। थर्ड ईयर के लिए 3 बार दबाएंगे। फोर्थ ईयर के लिए 4 बार दबाएंगे। इसी तरह करते जाएंगे, ये आगे मिलता जाएगा। जैसे कि 1/1.1, फिर से एक बार समझिए, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू ये 0.9090, फिर इक्वल टू देंगे तो सेकेंड ईयर का ये वैल्यू निकल जाएगा। सेकेंड ईयर का वैल्यू निकल जाएगा ये 0.826, 0.8264। फिर इक्वल टू देंगे तो थर्ड ईयर का ये वैल्यू निकल जाएगा। थर्ड ईयर का वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0.7513, 0.7513। फिर इक्वल टू देंगे तो फोर्थ ईयर का वैल्यू निकल जाएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर का वैल्यू 0.6830, 0.6830। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हम इस तरह से निकाल लेते हैं। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना हो जाएगा? ये डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये जो है 6 नंबर, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकल जाएगा। यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ऑफ कैश 1 लाख ही होगा, 1 से इंटू करेंगे तो। और ये -50,000 हमारा कैश पॉकेट से निकला है, इसलिए -50,000 है। -50,000 में ये डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 50,000 इंटू 50,000 इंटू 0.909 इक्वल टू 45450 माइनस 45450। सेकेंड ईयर में कोई भी आउटफ्लो नहीं हुआ है, थर्ड ईयर में कोई भी आउटफ्लो नहीं हुआ है, फोर्थ ईयर में कोई भी आउटफ्लो नहीं हुआ है, 0 ईयर में इनफ्लो कोई हुआ नहीं है, फर्स्ट ईयर में कोई इनफ्लो हुआ नहीं है, सेकेंड ईयर में इनफ्लो हुआ है 90,000 इंटू 0.8264, तो 90,000 इंटू 0.8264, 74376, 74376। थर्ड ईयर में हुआ है हमारा 70,000 इंटू 0.7513 इक्वल टू 52591, 52591। फोर्थ ईयर में 40,000 इंटू 0.6830 इंटू 683 इक्वल टू 27320, 27320। अभी हम टोटलिंग कर लेंगे सबका। ये अच्छा, ये जो है एनपीवी का भी हमने एक कॉलम अलग से क्रिएट कर दिया है। एनपीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी कि इसमें से इसको लेस करेंगे तो -1 लाख ही आएगा, इसमें से इसको लेस करेंगे तो -4545 इक्वल टू आएगा,
इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये प्लस में आएगा 74376, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस में आएगा ये 52591, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा प्लस में 27320। इनका टोटलिंग हो गया 1,45,450। इनका टोटलिंग हो जाएगा 74376 प्लस 52591 प्लस 27320 इक्वल टू 1,54,287। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा -145,145,450 इक्वल टू 8837 प्लस में 8837, यानी कि इसको हम ऐड करेंगे तो यही आएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू 8837 आया, यानी कि प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्टेबल है। और यहाँ पर हेडिंग यहाँ पर लिखना छूट गया था, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अब हमने इतनी सारी कॉलम पे अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम जो है ज़्यादा खर्च होगा। तो हम इसमें से इस कॉलम में से जो ज़रूरी जो नेसेसरी जो कॉलम होते हैं उन्हीं को हम सॉर्ट आउट करके हमें वही फाइंड आउट करना होता है कि इसमें से नेसेसरी कॉलम कौन से हैं जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। तो हम एक इस कॉलम को और भी सॉर्ट करके और छोटा करके हम बना करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कॉलम तो हमारा रहेगा, ये कॉलम रहेगा यानी कि ईयर का। ये कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, ये दो कॉलम को अगर हम मर्ज कर दें एक में, तो ये एक हमारा कैश फ्लो नाम से कॉलम बन जाएगा, कैश फ्लो। इसी में इनफ्लो और आउटफ्लो की इन्फॉर्मेशन हम दे दिया करेंगे। अच्छा, तो ये कॉलम ख़त्म हो गया और ये भी कॉलम ख़त्म हो गया, उसके जगह पर एक कैश फ्लो का कॉलम आ गया। डिस्काउंट रेट की कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है, इस कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 10% लिख देंगे तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन फिलअप हो गया इसके ज़रिए, ये इन्फॉर्मेशन इसके ज़रिए हमारा फिलअप हो गया, तो इस कॉलम की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, डिस्काउंटिंग फैक्टर ये हमें चाहिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। अगर यहाँ हम लिख देते हैं तो भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पर, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, इस कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि हमारे टोटल कितने कॉलम हुए, 1 2 3 4, 4 कॉलम में हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, हमें ये 8 कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईयर क्या था, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, और ये टोटल था, टोटल के लिए कॉलम था। कैश इनफ्लो हमारा कितना था, नेगेटिव था, कुछ नहीं था। आउटफ्लो कितना था, 1 लाख था। ये -1 लाख का मतलब आउटफ्लो हो गया,
ये माइनस का जो साइन है ये हमें शो कर रहा है कि आउटफ्लो है हमारा, ये हमारे जेब से निकल रहे हैं। फर्स्ट ईयर में इनफ्लो कुछ नहीं था, आउटफ्लो -50,000, मतलब ये आउटफ्लो है। -50,000 का मतलब ये आउटफ्लो है। सेकेंड ईयर में इनफ्लो था हमारा 90,000। थर्ड ईयर में 70,000 इनफ्लो था। फोर्थ ईयर में 40,000 इनफ्लो था हमारा। तो टोटल कैश फ्लो हमारा हो जाएगा, ये हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी निकालने के लिए टोटल कैश फ्लो, इसका टोटल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा क्या है जो इससे निकलेगा, इसका टोटल हम करेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, तो हम यहाँ से कॉपी ना करके बिगनिंग ईयर यानी कि 0 ईयर, बिगनिंग ईयर में हमेशा 1 आता है ये डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये हमें रट लेना है। अच्छा, 1/1.1 फर्स्ट ईयर का 0.9090, फिर इक्वल देंगे तो सेकेंड ईयर का निकल जाएगा 0.8264, फिर इक्वल देंगे तो थर्ड ईयर का निकल जाएगा 0.7513, फिर इक्वल देंगे तो फोर्थ ईयर का निकल जाएगा 0.6830, ये हमारा निकल गया। सेम आया 0.9090, 8264, 7513, 6830। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसका ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हो गया। इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों मर्ज कर दिए गए हैं, यानी कि ये कॉलम को हमने मर्ज कर दिया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, इसके जगह पर ये कॉलम आ गया हमारा, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और इसी को हम नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं। ये हमारा जो लास्ट में आएगा तो ये हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। यहाँ टोटल ना लिख करके नेट प्रेजेंट वैल्यू लिख देंगे, और ये हमारा ये जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू को इंडिकेट करता है। इसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं। ये -1 लाख आया, ये -1 लाख, ये -45450, -45450 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ये 74376, ये 52591, ये 52591, ये 27320, और इसका टोटलिंग करने पर आया 8837, यानी कि हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है क्योंकि एनपीवी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और एनपीवी इक्वल टू 8837। तो इतने सारे कॉलम को ज़रूरत नहीं पड़ती है बनाने के लिए। अगर शॉर्ट कॉलम में हम बनाकर चलेंगे तो बहुत कम समय में एनपीवी हमारा निकाला जा सकता है।